हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है। और बेटे, यूपी बोर्ड के सिलेबस में हम क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों क्लासों की वीडियो लगातार आपकी अपलोड हो रही है। तो बेटे, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो या हो उत्तराखंड बोर्ड से, यूपी बोर्ड प्लस उत्तराखंड बोर्ड दोनों का एग्रीकल्चर का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो या हो उत्तराखंड बोर्ड से। आप दोनों बोर्डों की तैयारी मेरे चैनल से आप कर सकते हैं। तो बेटे, आपको बताना चाहूँगा, देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर की, जो आपके सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान। तो बेटे, इसमें देखिए हमने 3 चैप्टर आपके कवर कर लिए और आज जो चौथा चैप्टर है वो है सोयाबीन की खेती। तो बेटे, आज हम इस वीडियो में सोयाबीन की खेती को अच्छे से समझेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो बेटे आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है, इसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा या जब भी मैं लाइव आऊँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन की घंटी को प्रेस नहीं करते हैं तो बेटे आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसलिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस अवश्य करें। तो बेटे हम करते हैं, देखिए आपकी वीडियो, आपके जो टॉपिक्स है सोयाबीन की खेती, उसको करते हैं शुरुआत। तो समझो, देखो क्लास 11 एजी है, एग्रोनॉमी है, चैप्टर आपका 04 है और सोयाबीन की खेती। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेटे? सोयाबीन की खेती। तो सबसे पहले देखिए बॉटनिकल नेम दे रखा है। तो बेटे आपको बॉटनिकल नेम पता होना चाहिए। बॉटनिकल नेम को बेटे हिंदी में बोलते हैं हम वनस्पति नाम। बॉटनिकल का मतलब है वनस्पति, नेम का मतलब है नाम, वनस्पति नाम। जो सोयाबीन का वनस्पति नाम है वो है बेटा ग्लाइसिन मैक्स। क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। बॉटनिकल नेम सोयाबीन का आपको ध्यान रखना है ग्लाइसिन मैक्स। क्या ध्यान रखना है बेटे? ग्लाइसिन मैक्स। अब हम बात करेंगे फैमिली कि ये किस फैमिली का है। तो फैमिली बेटे है ये फेबेसी। क्या क्या है फैमिली? फेबेसी। तो बेटे जिस प्रकार से देखिए हमने गेहूं की खेती पढ़ी, धान की खेती पढ़ी, उसी प्रकार से बेटे हम आज सोयाबीन की भी खेती पढ़ेंगे। तो देखो सोयाबीन की खेती में फर्स्ट हेडिंग है खेत का चुनाव तथा तैयारी। तो हमें किस प्रकार का खेत का चुनाव करना है और किस प्रकार से खेत की तैयारी करनी है। तो आपको पता है भाई, सोयाबीन की जो खेती के लिए खेत आपको तैयार करोगे तो वो ऊंचे स्थानों का खेत तैयार करो, ऊंचे स्थानों का खेत है उसका चुनाव करोगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि खेत है वो कुछ खल्ले में है और बरसात होती है तो उस कारण खेत के अंदर आपके पानी भर जाता है। तो आपको खेत है वो ऊंचे वाले खेत का चुनाव करना है, जिससे कि उसमें पानी आपका बारिश का हो, किसी भी, या आप किसी से पानी लगाते हो, बोरिंग वगैरह से आप पानी को लगाते हो तो पानी उसमें खेत के अंदर ना भर पाए। पानी ऐसा खेत का चुनाव करना है जो पानी इधर लगाया और इधर से आराम से पानी निकल जाए, या बरसात का पानी है वो खेत में ना भरे। ऊंचा सा खेत का आपको चुनाव करना है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, देखिए आपको करना है बेटे 3-4 जुताइयाँ करनी है खेत की। जुताइयाँ आपको पता है हैरो प्लस कल्टीवेटर से करते हो आप। जब आप जुताइयाँ कर लेते हो तो आपको पता है कि खेत के अंदर जो भी खरपतवार होते हैं वो खरपतवार समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहली हमारी हेडिंग है वो है खेत का चुनाव तथा तैयारी। तो खेत का चुनाव का आपने किस प्रकार से करा, समझो। सोयाबीन की खेती के लिए ऊंचे खेत का चुनाव करना है। देखो जिस प्रकार से मैंने आपको अभी समझाया, सोयाबीन की खेती के लिए किस प्रकार का ऊंचे खेत का चुनाव करना है, जिससे बरसात का पानी वगैरह आपके खेत में ना भरे। खेत को 2 से 3 बार, कितना? खेत को 2 से 3 बार हैरो या हल से, इससे हैरो या हल से जोतकर अच्छी तरह, जब भाई खेत को हैरो या आप हल से अच्छी तरह जोत लेगो तो खेत क्या हो जाएगा आपका, कैसा हो जाएगा बेटा? भुरभुरा। तो मिट्टी आपको कैसी करनी है? भुरभुरी करनी है, जिससे क्या हो जाए बेटा? खरपतवार रहित खेत हम तैयार कर लेते हैं। तो आपने समझा, सबसे पहले आपने समझा खेत का चुनाव तथा तैयारी। देखो आपने क्या समझा भाई, सोयाबीन की खेती करने के लिए सबसे पहले हमें ऊंचे खेत का चुनाव करना है, 2 से 3 बार उसकी खेत की जुताइयाँ करनी है, हैरो प्लस हल से उसकी जुताई कर दो। इससे क्या होगा, जो खेत की मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी बेटे? वो भुरभुरी हो जाएगी, और जो खरपतवार है खेत के अंदर, खरपतवार रहित आपका खेत तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आपने भाई खेत का चुनाव भी कर लिया और खेत के चुनाव के साथ साथ खेत की तैयारी भी कर ली। जब आपने खेत की तैयारी कर ही ली है सोयाबीन की खेती के लिए, तो आपको अब क्या चाहिए? अब भाई ये पता होना चाहिए भाई बोने का समय। बोने का समय क्या है? ठीक,
अगर आपको ये नहीं पता कि इस बार हम सोयाबीन अपने खेत में लगाएंगे और खेत में सोयाबीन लगाने के लिए उसका समय नहीं पता होगा, तो बेटा आप सोयाबीन की खेती नहीं कर सकते। तो आपको क्या पता होना चाहिए? बोने का समय। देखो जून के अंतिम सप्ताह, कब बात कर रहा है? जून के अंतिम सप्ताह और जून के अंतिम सप्ताह तथा जुलाई के प्रथम सप्ताह। जुलाई के बेटे यहाँ पे आएगा प्रथम सप्ताह। तो सोयाबीन की जो बोने का समय है वो है जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह। कुल मिला के देखिए 20 जून से लेके और 10 जुलाई तक का उचित समय है। 20 जून से लेके 10 जुलाई तक का उचित समय है। तो आपने ये भी समझ लिया, बोने का समय भी समझ लिया। जब बोने का समय भी समझ लिया, बोने का समय पता लग गया आपको, तो आपको क्या चाहिए अब? बीज की मात्रा। क्योंकि अगर आपको बीज की मात्रा नहीं पता तो आपको पता ही नहीं है कि बीज हमारा कितना पड़ेगा, कितने खेत में कितना पड़ेगा। तो आपको बीज की मात्रा भी पता होनी चाहिए। बीज की मात्रा बेटे 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी? 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इस प्रकार से आपने क्या समझा? चौथा चैप्टर आपका चल रहा है सोयाबीन की खेती। सोयाबीन की खेती में आपने सोयाबीन का जो वनस्पति नाम है, बॉटनिकल नेम है, वो है ग्लाइसिन मैक्सिका। फैमिली आपने पता करी फेबेसी। अब इसमें फर्स्ट हेडिंग सोयाबीन की खेती की फर्स्ट हेडिंग जो है वो खेत का चुनाव तथा तैयारी। तो खेत का चुनाव और तैयारी भी आपने कर ली। इसके बाद बोने का समय, तो बोने का समय भी आपको पता चल गया, जून के अंतिम सप्ताह तथा जुलाई के प्रथम सप्ताह, 20 जून से 10 जुलाई तक। इसके बाद बीज की मात्रा, तो बीज की मात्रा भी आपको पता चल गई 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इस प्रकार से देखिए अब हमें चाहिए होगा बीजों उपचार। तो चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे, जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है बीजों उपचार। बीज का उपचार करना। क्या पढ़ रहा है बेटे? सोयाबीन। तो बेटे आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे आप रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। बीजोपचार में क्या पढ़ोगे? देखो 4 ग्राम थायराम, 4 ग्राम थायराम या बोविस्टिन। आपको बीजोपचार कैसे करना है भाई? 4 ग्राम आपको लेना है थायराम या बोविस्टिन, या क्या ले लो आप? बोविस्टिन ले लो। कितना? 2.5 ग्राम प्रति किलो। 2.5 ग्राम, कितना? 2.5 ग्राम प्रति किलो में मिलाकर बीजोपचार करें। इसके बाद क्या करना? इसके बाद सोयाबीन के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर, क्या है? राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करें। तो ये था बीज उपचार। अब जब आपने बीज उपचार कर ही लिया तो आपको क्या पता करना है? अब भाई करनी है बुवाई। तो बुवाई की विधि तथा बोने की दूरी एवं गहराई, तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। बुवाई की विधि, किस विधि से सोयाबीन की बुवाई की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो बोने की दूरी है वो आपको पता होनी चाहिए कि बोने की दूरी कितनी होती है सोयाबीन की। इसके बाद गहराई भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप बेटे सोयाबीन की खेती कर सकते हो, अन्यथा आप सोयाबीन की खेती नहीं कर सकते। तो सोयाबीन की खेती में बेटे आपको सभी चीज इसलिए सीखनी है। ये देखिए सोयाबीन की खेती। तो देखो बुवाई की विधि तथा बोने की दूरी एवं गहराई में क्या होगा कि भाई सोयाबीन की जो बुवाई है उसे आप किससे करोगे भाई? सीड ड्रिल से। किससे? सीड ड्रिल। सोयाबीन की बुवाई सीड ड्रिल की सहायता से, अथवा अगर आपके पास सीड ड्रिल की व्यवस्था नहीं है तो आप किससे कर सकते हो बेटे? आप देसी हल से भी कर सकते हो। ठीक है, बुवाई की विधि की बात चल रही है अभी, बोने की दूरी नहीं, ना कि गहराई। बुवाई की विधि समझो। सोयाबीन की जो बुवाई की विधि है, आप सोयाबीन को बो सकते हो तो बेटा वो आप सीड ड्रिल से भी बो सकते हो और इसके साथ साथ देसी हल से भी बो सकते हो। देसी हल के पीछे की जा सकती है। देखो कूड़ में, देसी हल के पीछे किसमें? कूड़ में। अब समझो फसल अंतरण। अब क्या समझना है? फसल अंतरण। जो बोने की दूरी है वो कितनी? देखो 40 से 50 इंटू 4 से 5 सेंटीमीटर। अब ये देखो 40 से जो 50 है ना, वो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, ये वाली दूरी है पंक्ति से पंक्ति की दूरी। और 4 से 5 क्या की है? पौधे की दूरी। एक पौधा, दो पौधा, तीन, इस प्रकार से ये है दूरी। पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? 4.5 सेंटीमीटर। और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर हम गहराई की बात करें, ये पूछ रहा है गहराई,
तो गहराई कितनी 3 से 4 सेंटीमीटर। तो बेटे बीजोपचार हमने पढ़ लिया, बुवाई की विधि तथा बोने की दूरी और गहराई भी हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं बेटे आगे की ओर। बेटे अगली जो हमारी हेडिंग है वो है 6 हेडिंग, खाद और उर्वरक। तो खाद और उर्वरक को आप समझिए, देखिए 20-80-40, 20-80-40 NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन कितना 20, फास्फोरस कितना 80 और पोटास आपका 40, कितना किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। NPK जो देना है वो 20-80-40 के रेशियो के हिसाब से देना है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। सभी उर्वरक बुवाई के समय ही आपको डालने हैं। जब आप सोयाबीन की बुवाई करते हो तभी आपको डालना है NPK, कितना 20-80-40, ठीक है, इसके रेशियो में डालना है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। आगे समझो, बीज से 5 सेंटीमीटर नीचे, बीज से कितना 5 सेंटीमीटर नीचे व बगल में लगाएं। क्या लगाएं बेटे? उर्वरक, क्या? NPK। आगे समझो, नेक्स्ट हेडिंग हमारी वो है सिंचाई। तो सिंचाई की देखो, सोयाबीन की खेती में आवश्यकता नहीं होती है, सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। सिंचाई सोयाबीन की खेती में ना के बराबर की जाती है। तो देखो, अगर कहीं समय हो जाए काफ़ी लंबा, लंबे समय तक अगर वर्षा ना हो, लंबे समय तक अगर वर्षा ना हो और सोयाबीन की क्रॉप आपकी खेत के अंदर लगी हुई है, तब आपको क्या करना है? तब आपको 1-2 सिंचाइयाँ हैं वो करनी पड़ेंगी, करनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रोग नियंत्रण। देखिए, रोग नियंत्रण से पहले हमें खरपतवार नियंत्रण भी पढ़ना था, तो कोई बात नहीं है, रोग नियंत्रण हम पहले पढ़ ले रहे हैं, इसके बाद हम क्या हेडिंग पढ़ लेंगे? खरपतवार नियंत्रण। तो देखो, रोग नियंत्रण में आपको क्या समझना है भाई? पीला मोजेक। देखो क्या? पीला मोजेक। इसके लिए कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है? मेटासिस्टॉक्स, मेटासिस्टॉक्स 0.1%, कितना? 0.1% घोल के 20 दिन के, घोल के 20 दिन के अंतराल पर कितना? 4 छिड़काव करें। जब आपको पता लग गया कि सोयाबीन की खेती में पीला मोजेक है, तो इसे भी कंट्रोल करने के लिए आप क्या करोगे? मेटासिस्टॉक्स 0.1% घोल के 20 दिन के अंतराल पर, 20-20 दिन का गैप देकर 4 छिड़काव करोगे, करने पड़ेंगे। इसके बाद क्या होगा? देखिए आगे समझिए, फलियों का झुलसा रोग। अगर भाई फलियों का झुलसा रोग दिखाई दे, फलियों का झुलसा रोग कौमा गेरुए रोग के क्या करने के लिए? नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एंडोफिल M45 है। क्या है बेटा? एंडोफिल M45 कितना? 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितने? 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। एंडोफिल M45 का प्रयोग कब करोगे भाई? जब फलियों का झुलसा रोग दिखाई दे, गेरुए रोग के कंट्रोल करने के लिए आप क्या करोगे? एंडोफिल M45 कितने में? 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करोगे। आगे समझो, बीज व पौधे का सड़न रोग। अगर आपको लगता है कि बीज भी सड़ जाएगा और पौधा भी सड़ जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? फफूंदीनाशी से बीजोपचार करना पड़ेगा। फफूंदीनाशी का उपचार आप कर सकते हैं। तो खाद उर्वरक भी समझ लिया, सिंचाई भी समझ ली, रोग नियंत्रण भी समझ लिया। अब रोग नियंत्रण से हमें पहले समझना था खरपतवार नियंत्रण। कोई बात नहीं है, अब बेटे हम खरपतवार नियंत्रण समझेंगे, इसके बाद कीट को नियंत्रण करेंगे और इसके बाद हमारी आ जाएगी उपज। तो बेटे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। आगे समझिए, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है खरपतवार नियंत्रण। क्या है बेटे? खरपतवार नियंत्रण। कैसे खरपतवार का आपको नियंत्रण करना है? अगर आप सोयाबीन की खेती कर रहे हो तब तो समझो बेटे, खरपतवार नियंत्रण को, खरपतवार को हम किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, किस प्रकार से उसका नियंत्रण करेंगे। तो देखो, कम से कम 2 निराइयां करेंगे। कितनी? कम से कम 2 निराइयां। प्रथम बुवाई के 15-20 दिन बाद, प्रथम बुवाई के 15-20 दिन बाद निराई करेंगे। इसके बाद दूसरी 35 से 40 दिन बाद, ठीक है,
तो इस प्रकार से आप खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हो। किस प्रकार से? खरपतवार को आप कम से कम भाई कम से कम सोयाबीन की खेती को 2 निराइयां आपको अवश्य करनी होंगी। कब कब करनी होंगी? तो भाई प्रथम बुवाई के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई, दूसरी निराई आपको करनी है 35 से 40 दिन बाद। इसके बाद आगे समझो। देखो बैसालिन 1 किलोग्राम, कितना? बैसालिन 1 किलोग्राम, सक्रिय तत्व कितना? 1000 लीटर पानी में घोलकर, कितने? 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से पूर्व आखिरी जुताई के समय खेत में मिलाने से खरपतवार नष्ट किए जा सकते हैं। तो खरपतवार कंट्रोल करने के आपने तरीके सीखे। पहला तरीका यह है कि कम से कम 2 निराइयां आपको करनी है। पहली जो निराई करनी है वो बुवाई के 15 से 20 दिन के बाद, और दूसरी निराई आपको करनी है वो करनी है 35 से 40 दिन के बाद। इसके बाद दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि बैसालिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व कितने में? 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से पूर्व आखिरी जुताई के समय, आखिरी जुताई के समय खेत में मिलाने से खरपतवार नष्ट किए जा सकते हैं। तो ये तो है बेटे खरपतवार कंट्रोल करना। ठीक है, किस प्रकार से हमने सोयाबीन की खेती में खरपतवार को कंट्रोल किया। अब है बेटे कीट नियंत्रण। अब आपको कीट नियंत्रण भी करना है। भाई कीटों से नियंत्रण करना है ना। अगर आप कीटों से नियंत्रण नहीं कर पाते, कीटों से को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी फसल को कीटों से बचा नहीं सकते, तो फिर सोयाबीन की खेती करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो समझो उसके लिए क्या उपाय करना है भाई। कीट को आप अपनी फसल को, सोयाबीन की फसल को किस प्रकार से बचा सकते हो कीटों से, तो उसके लिए क्या करना है। देखो बिहार की बालदार सूड़ी, बिहार की बालदार सूड़ी कौमा कमला कीट, कौमा कमला कीट, कौमा पत्ती में सुरंग बनाने वाला कीट। कैसा कीट बेटे? पत्ती में सुरंग बनाने वाला कीट। बिहार की बालदार सुड़ी, कमला कीट और पत्ती में सुरंग बनाने वाला कीट। कौमा गरडल बीटल। क्या बेटा? गरडल बीटल। इसके बाद है तंबाकू की सूड़ी। नेक्स्ट है तना भेदक बीटल। से हानि होती है। क्या होता है बेटा? इन सबसे हानि होती है। और इसके नियंत्रण के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? साइपरमेथ्रिन। क्या करना है बेटा? साइपरमेथ्रिन या एंडोसल्फान। साइपरमेथ्रिन या एंडोसल्फान 35 EC, कितना? 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर का आप छिड़काव करोगे, तब बेटा अपनी फसल को कीट से मुक्त करा सकते हो। तो आपने समझा कीट को नियंत्रण किस प्रकार से समझा। चलिए आपने समझा भाई बिहार की बालदार एक सूड़ी लगती है, इसमें कमला कीट लगता है, पत्ती में सुरंग बनाने वाला कीट लगता है, गरडल बीटल और तंबाकू की सूड़ी तना भेदक बीटल से हानि होती है। अब इस चीज को आपको इस इन कीटों से रक्षा करनी है अपने फसल की। तो कैसे रक्षा करोगे? इसके नियंत्रण के लिए साइपरमेथ्रिन, क्या? साइपरमेथ्रिन या एंडोसल्फान 35 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करके आप अपनी सोयाबीन की फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हेडिंग आई है बेटे वो आई है हमारी उपज। अब उपज कितनी मिलेगी समझो। देखो ये है 25 से 30 कुंटल। कितना बेटा? 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से निकलती है। क्लियर? तो ये थी सोयाबीन की खेती। अब सोयाबीन से की खेती से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वन लाइनर वाले, ऑब्जेक्ट टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन, निश्चित जितने भी संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बेटे हम अब कवर करेंगे आगे। तो बेटे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलते हैं आगे की ओर। बेटे देखिए अब वन लाइनर का या अति लघु बोले या बोले निश्चित, उस टाइप के हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। बेटा ये संभावित क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को आपको मिस नहीं करना। देखो बेटे पहला क्वेश्चन दे रखा है सोयाबीन में प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है, तो ये आपको याद करना है।
तो ये तो आपको पता ही होगा सोयाबीन में कितने प्रतिशत क्या होती है, प्रोटीन्स की मात्रा होती है, प्रोटीन्स होती है। तो बेटे इसका आंसर हो जाएगा 40 से 42%। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 40 से 42% होती है। कितनी बेटे? 40 से 42% होती है। क्या चीज? प्रोटीन्स की मात्रा। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन में तेल की मात्रा बताओ। अगला क्वेश्चन है बेटे, सोयाबीन में तेल की मात्रा बताओ। तो बेटा सोयाबीन में जो तेल की मात्रा है वो हो जाएगी आपकी 20 से 22%। कितनी बेटे? 20 से 22%। पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है सोयाबीन में प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है, तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 40 से 42%। दूसरा क्वेश्चन था कि सोयाबीन में तेल की मात्रा बताओ, तो सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है 20 से 22%। तीसरा क्वेश्चन है सोयाबीन के राइजोबियम जीवाणु का नाम बताओ। अच्छा क्वेश्चन है कि सोयाबीन के राइजोबियम जीवाणु का नाम बताओ। कहीं ना कहीं बैक्टीरिया का भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो कह रहा है राइजोबियम जपोनिकम। क्या हो जाएगा? राइजोबियम जपोनिकम, ये राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है। अगला कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन है संसार के किस देश में सोयाबीन की खेती अधिक होती है। अब आपको ये बताना है कि संसार के किस देश में सोयाबीन की खेती है वो अधिक होती है। तो बेटा किस देश में होती है, जल्दी से कमेंट करिए। आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटे? संयुक्त राज्य अमेरिका। आप आराम से बता सकते हो कि संसार के किस देश में सोयाबीन की खेती अधिक होती है, तो होती है बेटे संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, लेकिन बल लाइनर वाले भी क्वेश्चन में भी आपको करा रहा हूं। सोयाबीन के 1 हेक्टेयर में कितना बीज पड़ता है। तो सोयाबीन के खेत में भाई 1 हेक्टेयर की बात करें तो कितना बीज पड़ता है, तो आपको पता है कितना बीज पड़ता है बेटा? 75 किलोग्राम। यही तो आपको बताया था। कितना बताया था बेटे मैंने? 75 किलोग्राम। 75 किलोग्राम कितने में? 1 हेक्टेयर खेत में सोयाबीन का जो बीज पड़ता है वो पड़ता है 75 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि सोयाबीन की 2 उन्नतशील प्रजातियों के नाम बताओ। जो उन्नतशील प्रजातियां हैं किसकी? सोयाबीन की, उसका नाम बताओ। तो बेटा जो पहली उन्नतशील प्रजाति है सोयाबीन की वो है पंत सोया 1042 और दूसरी आपकी है शिलाजीत। तो बेटे एक थे कुछ क्वेश्चन, अभी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बेटे हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए सोयाबीन का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम कब और किस रूप में हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन, सोयाबीन का प्रयोग भारत में कब। तो सोयाबीन का जो प्रयोग है वो भारत में कब हुआ है? 1875 में। इतना आंसर हो गया। 1875 ईस्वी में सोयाबीन का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम कब, तो 1875 ईस्वी में। किस रूप में हुआ है, तो 1875 में किस रूप में हुआ है बेटा? आंसर हो जाएगा हमारा दाल के रूप में। दाल के रूप में हुआ। तो कुल मिला के आपका क्वेश्चन क्या बना? आपका क्वेश्चन ये था बेटे कि सोयाबीन का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम कब और किस रूप में हुआ। तो सोयाबीन का जो प्रयोग हुआ है वो 1875 में दाल के रूप में हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोयाबीन की फसल के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त है। सोयाबीन की फसल आप खेत में अपने कर रहे हो तो उसे किस प्रकार की जलवायु चाहिए जो उपयुक्त हो। तो बेटा सोयाबीन की फसल के लिए जो उपयुक्त जलवायु होनी चाहिए वो होनी चाहिए गर्म व नर्म जलवायु। कैसी बेटा? गर्म व नर्म जलवायु। गर्म व नर्म जलवायु। नम कर दो, नम। गर्म व नम जलवायु। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सोयाबीन की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापक्रम लिखिए। यानी सोयाबीन की वृद्धि के लिए उचित टेम्परेचर बताइए। भाई उचित टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो देखो वृद्धि एवं विकास हेतु कितना
26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो होता है वो उपयुक्त होता है। किसके लिए? सोयाबीन की फसल की वृद्धि एवं विकास के लिए। तापक्रम कम होने पर, भाई जब टेम्परेचर कम होता है तो जो उसके ऊपर फूल आता है पौधों के ऊपर, वो फूल काफी देर से आता है। इसका आंसर ये था। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन का खाद्य मूल लिखिए। तो जो सोयाबीन का खाद्य मूल है, आपको पता है कि इसमें प्रोटीन पाई जाती है कितनी? 40 से 42%। सबसे ज्यादा सोयाबीन के अंदर प्रोटीन होती है कितनी? 40 से 42%। अगला है वसा, इसमें फैट भी होती है। वसा कितनी? भाई वसा होती है 20%। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट कितना? 17%। इसके बाद रेशा फाइबर्स कितना? 4%। और खनिज लवण भी होता है कितना? 5%। इसके बाद शेष जल होता है। तो बेटे ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं बेटे आगे हमारे और क्वेश्चन क्या है। चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर। तो बेटे आपको बताना चाहूंगा, मेरे चैनल पे बेटे आपको क्लास 11 एग्रीकल्चर में सभी सब्जेक्ट चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो, चैप्टर बाई भी चैप्टर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बेटे मेरे चैनल पे देखिए जितने भी आपके पांचों सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्टों की तैयारी कराई जा रही है। चाहे आप फिजिक्स पढ़ें, बॉटनी, मैथ, एग्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, सभी सब्जेक्ट की आपको अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। तो बेटे आप अपने परिवार से जुड़ने के लिए देखिए मेरा जो चैनल है वो है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। व्हाट्सअप नंबर है वो है 8650415957। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आप संपर्क करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करा दिया जाएगा। इसके बाद आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सभी सब्जेक्ट मेरे ही चैनल पे आपको उपलब्ध हैं। चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो प्लस नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो बेटे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि सोयाबीन की फसल, जो सोयाबीन की फसल है वो दलहनी व तिलहनी दोनों के रूप में जानी जाती है, ऐसा क्यों है? क्वेश्चन कह रहा है कि सोयाबीन की जो फसल है वो दलहनी और तिलहनी, दलहनी का मतलब है दाल देने वाली और तिलहन का मतलब है तेल प्रदान करने वाली। तो जो सोयाबीन की फसल है वो दलहनी और तिलहनी दोनों के रूप में जानी जाती है, ऐसा क्यों है? तो समझो बेटा इसका आंसर। देखो आपको पता है कि सोयाबीन में दलहनी फसलों की जो सर्वाधिक है, सर्वाधिक 42% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। सोयाबीन की दलहनी फसलों में अगर हम सर्वाधिक बात करें तो क्या पाया जाता है? 42% प्रोटीन पाई जाती है। दलहनी फसलों की बात हो रही है। अब समझो तिलहनी, तिलहनी फसलों की भांति अगर देखें तो भाई 22% तक तेल पाया जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं इसे? इसलिए इसी कारण दलहनी तथा तिलहनी दोनों का नाम दिया गया है किसके लिए? सोयाबीन की फसल के लिए। तो आपने क्या समझा? आपका क्वेश्चन क्या था? भाई सोयाबीन की फसल दलहनी व तिलहनी दोनों के रूप में जानी जाती है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों है, क्वेश्चन आपने क्या समझा? क्वेश्चन समझा कि सोयाबीन में दलहनी जो फसल है उसमें सर्वाधिक 42% क्या होती है? प्रोटीन्स पाई जाती है, तथा तिलहनी फसलों की अगर बात करें तो भाई 22% तक तेल भी पाया जाता है। अतः इसे दलहनी व तिलहनी दोनों फसलों के रूप में जाना जा सकता है। अब ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर देना है आपको। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटे। क्वेश्चन है कि सोयाबीन की दो अधिक उपज प्रदान करने वाली, सोयाबीन की दो सबसे स्पेशलिस्ट, जो दो सबसे वीआईपी, दो सबसे उन्नतशील, जो अच्छी क्वालिटी की जातियां हैं जो अधिक उपज प्रदान करें, उनके नाम बताओ। भाई दो सोयाबीन की आपको क्या बतानी है? जाति बतानी है। दो जाति, पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे। जल्दी से कमेंट करिए दो जातियां कौन सी हैं। दो जातियां वो कौन सी हैं जो सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली जातियां हैं? जल्दी से कमेंट करिए पहले पे और दूसरे नंबर पे। जब आप जाति बता दो तो ये भी आपको कमेंट करना है कि भाई कितने कुंटल प्रति हेक्टेयर से उसकी दर है, कितने कुंटल प्रति हेक्टेयर से उसकी दर है। तो बेटे इस क्वेश्चन के साथ देखिए हमने सोयाबीन की खेती को भी कवर कर लिया। तो बेटे इस वीडियो में बस इतना ही था। सोयाबीन की जो खेती है वो आपकी कंप्लीट हुई। तो बेटे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।